ठीक है ना। बिल्स हमने कल क्या पढ़े थे ना, विधेयक। कल की फाइल कहां है, वो यहीं होगी। हाँ बताए थे। अब देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, 5 मिनट का टाइम आपका लूंगा। देखिए, हैं ये क्या हो गया भाई। देखो, बिल हमने यानी कि विधेयक हमने कहा था, एक कहा था हमने साधारण, कहा था। अब ध्यान से देखना। अब देखो दूसरा हमने क्या कहा था, धन विधेयक, मन्नी बिल। ठीक है ना। साधारण को हम कहते हैं ऑर्डिनरी। ठीक। और इसको कहते हैं, ये तो धन का मतलब तो सबको ही पता है, मनी बिल। और फिर हमने कहा था एक होता है वित्त विधेयक। आज लड़के क्यों नहीं आए हैं। और तीसरा कौन सा होता है सर हमारा, हाँ संविधान। वैसे तो मैं आपको बताऊं, इनके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि भाई हम संविधान को संशोधन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल हम लाते हैं, तो वो क्या है आपका संविधान, है ना। पैसे निकालने के लिए जो ला रहे हैं वो मनी बिल है, जिसमें पैसे की बात हो रखी है। तो कुछ कुछ तो हमें नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इनका, ये आएंगे कहां पे, ये आएंगे पार्लियामेंट में ही। ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा और क्या है आपका पार्लियामेंट, आएंगे यहीं पे। विधेयक का मतलब क्या है, प्रस्ताव, प्रपोजल, कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, जरा सहमति अपनी बताओ। अब इसमें साधारण वाला मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा धन विधेयक की। अगर कोई प्रपोजल आपने पार्लियामेंट में ऐसा रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात हो रही है, पैसे लेने की बात हो रही है या पैसे देने की बात हो रही है, सिर्फ पैसे की बात हो रही है, बहुत बढ़िया बेटे, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से स्टार्ट होगा बेटा, लोकसभा से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, केवल वो लोकसभा से ही उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बाकी और कहीं से उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट करोगे आप। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, जो यहां पे लिख लेता हूं मैं, स्टार्ट फ्रॉम लोकसभा, लोकसभा से हम इसको स्टार्ट करते हैं, केवल लोकसभा से शुरू होता है। मनी बिल को आप राज्यसभा से नहीं शुरू कर सकते। जैसे संविधान संशोधन बिल है, तो इसको आप राज्यसभा से भी शुरू करोगे, राज्यसभा से शुरू करोगे, यहां से पास करके लोकसभा लाओगे, लोकसभा से पास करके फिर प्रेसिडेंट में, पहले दोनों ही सदन में पास करना पड़ता है, बिल कैसा भी हो। इसका रूल यह है, बिल कैसा भी हो उसको दोनों ही सदन में क्या करना है, हमें पास करना है पहले। तो चाहे आप राज्यसभा से शुरू करोगे तो आप ये ना सोचो कि राज्यसभा से नजदीक प्रेसिडेंट है यहां भेज देते, नहीं। पहले आप राज्यसभा से अगर पास होगा तो लोकसभा आएगा, और लोकसभा में पास हो जाएगा, जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा फिर प्रेसिडेंट। लोकसभा से शुरू करोगे तो राज्यसभा भेजना पड़ेगा फिर पास करके। तो मनी बिल का कॉन्सेप्ट यह है कि धन विधेयक को हमेशा कहां से शुरू करना है, हमें एक। अच्छा, यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वह व्यक्ति कौन होता है जो यह डिसाइड करता है कि कोई विधेयक, कोई जो बिल है वो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है या कौन सा बिल है, यह कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर से पूछते हैं, माना बात मैंने कोई भी बिल बनाया तो मैं लोकसभा के स्पीकर से पूछूंगा कि भाई जरा मुझे बताओ, ये साधारण बिल है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक है, कौन सा विधेयक है ये, उससे पूछा जाता है। और उसका जो, अच्छा राज्यसभा वाले से नहीं पूछ रहे, अध्यक्ष राज्यसभा के पास भी है, उससे नहीं पूछ रहे, केवल किससे पूछ रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर। वो डिसाइड करता है कि वो बिल कौन सा है। ठीक है ना। और वो बिल जो है, जो वो कहेगा उसका जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। माना आपने कहा कि जी ये धन विधेयक है, इस पे साइन करो, उसने कहा ना
ये तो संविधान संशोधन विधेयक है। तो उसने जो निर्णय ले लिया वो फिर अनचैलेंज, नो मैटर आप क्या कह रहे हो, उसने जो निर्णय लिया है कि ये बिल ये इस टाइप का बिल है, वो फाइनल हो जाता है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार का बिल भी वो बताएगा, जैसे उसने कहा कि ये धन विधेयक है, या उसने कहा ये वित्त विधेयक है, या संविधान संशोधन विधेयक है, या ऑर्डिनरी बिल है, उसका ट्रीटमेंट फिर वैसे ही होता है। अब देखिए, अगर वो साधारण विधेयक है तो आप राज्यसभा से भी शुरू करो उसको। आप संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला है, तो उसको आप यहां से भी शुरू करो, राज्यसभा से, क्या दिक्कत है भाई? आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो ना उसको, है ना। लेकिन अगर वो मनी बिल है, फिर यह है बात, इसलिए उसका निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उसने कहा मनी बिल है, फिर तो वो लोकसभा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपके पास राज्यसभा का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में आपने रखना है, इसलिए उसका निर्णय महत्वपूर्ण। तो पूछा जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष से कि भाई कौन सा बिल है, और वही जो है उसकी पावर है, और वही जो है डिसाइड करता है, और उसका निर्णय जो है वो फाइनल होता है। ठीक है भाइयों। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक जो होता है वो केवल किसकी बात करता है? धन की, पैसा लेना और पैसा देना, उसके अलावा कोई बात नहीं होती उसमें, कोई रूल रेगुलेशन संविधान कानून कुछ बात नहीं होती उसमें, पैसे लेने और पैसे देने की बात होती है। तो जो धन विधेयक होता है, एक इसका यह है कि हमेशा लोकसभा से ही क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, ये लोकसभा से स्टार्ट होता है, यहां नीचे ये वाला है ये, ठीक है ना, ये लोकसभा से ही शुरू होता है। और इसको लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस करता है, जो रखता है, वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। जैसे धन विधेयक ये लाए, एक तो मैंने बताया विधेयक हमेशा कौन लाता है? जो या तो लोकसभा का मेंबर हो, या तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप जो है धन विधेयक रख रहे हो, तो उसको तो पहले आप जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिखाओगे कि भाई कौन सा है, उसने कहा धन विधेयक है, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उस पर अपनी क्या देते हैं? प्रायर एक्सेप्टेंस देते हैं, यानी कि पूर्वानुमति देते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तब वो लोकसभा में रखा जाता है, और उसको लोकसभा में रखने वाला भी राष्ट्रपति होता है। भले ही विधेयक आप लाए हो, लेकिन उसको लोकसभा में रखेगा कौन? संसद में रखेगा कौन उसको? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, धन विधेयक में ये होता है, उसको प्रेसिडेंट रखता है, उसको पहले प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई इस टाइप का जो है ये बिल आया है, धन विधेयक आया है, और बताओ जरा इस पे तुम्हारे हाँ है ना है, क्या है, चर्चा करो। ठीक है ना। तो धन विधेयक में ध्यान में रखना, मनी बिल में लोकसभा की पहले अनुमति, लोकसभा में रखने से पहले उससे राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ती? उसमें अनुमति लेनी पड़ती, और स्वयं राष्ट्रपति ही उसको रखता है वहां पे। डिस्कशन फिर उस पर जो है कोई भी करे, चर्चा उस पर कोई भी करे, उस पर कोई भी जो है आपका बहस हो जाए फिर, लेकिन रखेगा उसको केवल राष्ट्रपति ही, उसको इंट्रोड्यूस। ये क्वेश्चन आता है, धन विधेयक को लोकसभा में कौन इंट्रोड्यूस करता है, कौन उसको जो है आपका वहां पे उसकी अनुशंसा करता है, अनुशंसा शब्द इस्तेमाल होता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, एक बार लोकसभा से वो पास हो गया तो उसको भेजा जाता है फिर कहां? राज्यसभा। और राज्यसभा जब इसको भेजा जाता है, तो राज्यसभा में दो ऑप्शन राज्यसभा के पास होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं। या तो राज्यसभा इसको पास कर दे, पास करके कहां भेजेगी? प्रेसिडेंट पे, तब तो राज्यसभा से मामला खत्म हो गया। अगर राज्यसभा ने मना कर दिया, राज्यसभा ने पूरे 245 आदमियों से 245 ने मना कर दिया, भाई नहीं हमें ये नहीं करना, ये बिल नो कह दिया, ध्यान में रखना, तब भी ये पास ही माना जाता है, तब भी पास ही माना जाएगा। सबने मना कर दिया तब भी पास माना जा रहा। अच्छा, राज्यसभा के पास बिल आया, लोकसभा से पास हो गए, राज्यसभा ने हां भी नहीं बोला, राज्यसभा ने ना नहीं बोला, राज्यसभा ने छोड़ दिया उसको, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, तब भी 14 दिन के अंदर 14 डेज में क्या माना जाएगा? वो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक पास माना जाएगा और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट की मजबूरी ऐसी है, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को क्या करना है? उस पर सिग्नेचर करने ही करना है। यानी कि पूरी कहानी का सारांश यह है कि एक बार लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा पहुंच गया, तो राज्यसभा फिर आपका जो है कुछ नहीं कर सकता, और प्रेसिडेंट भी उस पर सिग्नेचर उसको मारने ही पड़ेंगे। यानी कि इसमें मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब जानते हो क्या होता है? एक अधिकार। किसका एक अधिकार है? मनी बिल में। अब ये प्रश्न बड़ा गूढ़ पूछ लिया तुमने,
ऐसा इसलिए है कि पैसा किसका है? धन विधेयक में बात किसकी हो रही? पैसे लेने और पैसे देने की। पैसा किसका है? किसका है पैसा? गवर्नमेंट का पैसा है। पैसा किसका है? जनता का, लोगों का पैसा है। और जनता कहां बैठती है? या तो जनता बैठती है या जनता ने अपने क्या भेज रखे हैं, प्रतिनिधि। वो कहां बैठते हैं? जब उन्होंने डिसाइड कर लिया जिनका पैसा है, जब लोगों ने डिसाइड कर दिया जिनका पैसा लोगों का है, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई यहां खर्च होगा, यहां खर्च नहीं होगा, तो बाकी राज्यसभा और राष्ट्रपति कौन होते हैं भाई उसको करने वाले? भाई आपका पैसा है, आपने कहा भाई मैं समोसा नहीं, मैं तो कचौड़ी खाऊंगा, मैं तो चाउमीन नहीं, मैं तो मोमो खाऊंगा, हाफ प्लेट लगाओ। ठीक है ना? आप, ये आपकी इच्छा है। आपने कहा मुझे कोका कोला नहीं पीना, वो गले में ज्यादा लगती है, मुझे पीनी है फ्रूटी, तो आप डिसाइड करोगे उस चीज को। तो ये आपने डिसाइड करा। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखना। लोकसभा में भारत के लोग बैठते हैं या लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं? जो लोगों के बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे निर्णय लेते हैं। तो इसलिए जो है आपका, उन्होंने निर्णय ले लिया, भारत के लोगों के बिहाफ पे निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा भाई पैसा यहां खर्च होगा, उन्होंने हां कह दिया है। उसके बाद किसी को अधिकार नहीं है कि भाई ना कहने का, क्योंकि जिसका पैसा है वो डिसाइड कर दिया कि भाई उसने, हमने यहां खर्च करना है या ये हमने नहीं करना है, या इनसे लेना है, इनको देना है। उन्होंने निर्णय ले लिया, बात खत्म। और क्यों हम किसी से फालतू, हाँ केवल इंफॉर्मेशन के लिए, हाँ भाई इस टाइप का बिल है तो वो चीजें, ठीक है ना? तो इसलिए होता है ऐसा लोकसभा में। अच्छा, ये हो गया धन विधेयक। अब आते हैं वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक होता है, यह धन विधेयक का ही एक क्या होता है, एक प्रकार होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी वित्त विधेयक होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल बिल होते हैं, वो सारे आपके कौन से बिल होते हैं? मनी बिल ही होते हैं। ठीक है ना? जो फाइनेंशियल बिल होता है, इसमें इसका इसका जो परफॉर्मा होता है वो कैसा होता है? इसमें मनी प्लस लॉ की बात होती है, कहीं ना कहीं कानून की भी बात होती है, कोई रूल रेगुलेशन नियम इसकी बात होती है। इसलिए इसको फाइनेंशियल बिल कहा जाता है, इसको वित्त विधेयक कहा जाता है। जैसे हमारा बजट है, ठीक है ना? बजट क्या होता है? बजट में ये होता है, एक तरफ जो है आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, एक तरफ आपकी इनकम होती है। सरकार ये बोलती है भाई इस साल हमको यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इतना पैसा आएगा, और जो इतना पैसा आएगा उसको हम एजुकेशन में इतना, हेल्थ में इतना, ट्रांसपोर्टेशन में इतना, रेलवे में इतना, एजुकेशन में इतना, आपका जो है डिफेंस में इतना, ठीक है ना, इस पे हम इतना जो है खर्च करेंगे, इन चीजों पे जो है तरह तरह वेलफेयर स्कीम पे इतना खर्च करेंगे। तो वो सब खर्चा एक तरफ होता है, बाद में वो जीरो हो जाता है, जीरो बटे जीरो करना पड़ता है सरकार को, बात खत्म। ये होता है बजट। और इसमें रूल भी होते हैं लिखे हुए, यानी कि पैसे की बात हो रही है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा इतना पैसा जाएगा, उसको हम लोकसभा में पास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ नियम भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वस्तुओं पे हम 2% जीएसटी बढ़ाएंगे। जैसे इस बार नियम ये हो गया कि 3 लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम होगी उस पर 10% टैक्स पड़ेगा, उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख रुपए से ऊपर इनकम होगी अगर, ठीक, 5%, 10% जो भी है, मतलब वो आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो वो एक रूल है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है, रूल बन गया। तो आप पैसे की बात भी कर रहे हो, प्लस आप किसकी बात भी कर रहे हो, रूल रेगुलेशन लॉ की भी बात कर रहे हो। तो उस टाइप का जो बिल होता है वो कौन सा होता है? वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। जहां पे सिर्फ पैसे की बात होगी, पैसा लेना है या पैसा, रूल रेगुलेशन कुछ नहीं हो रहा, तो वो होता है आपका कौन सा? धन विधेयक। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? तो ये चीजें होती हैं। तो हमारा जो बजट होता है वो कैसा विधेयक होता है आपका? और हमारे यहां बजट नहीं कहा जाता, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसको वो क्या कहता है बजट को? हाँ, बजट जो होती है इसको क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय खाता। ये कौन सी बात है? कुछ कहते होंगे ऐसे इसको, ठीक है, मुझे पता नहीं, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
और कुछ ऐसे कहते होंगे वार्षिक वित्तीय या समथिंग कुछ ऐसा। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शब्द जो है वो इस्तेमाल करता है। बजट तो पूरी पॉलिटी में कहीं वो लिखता ही नहीं है, हमारी पॉलिटी में कहीं बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है उसको। और वो कभी आपसे पूछा हमारा बजट जो कि वित्तीय वार्षिक वित्तीय जो भी है खाता वो जो है किस प्रकार का विधेयक है, तो आपने क्या करना है और क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। पैसे लेने देने की बात हो रही है, प्लस उसमें क्या आते हैं, रूल आते हैं, तो इसलिए वो जो हमारा फाइनेंशियल बिल होता है। तो कभी कभी ये भी आता है कि क्या सभी विधेयक, क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि सभी वित्त विधेयक आपके धन विधेयक होते हैं, तो क्या ये सही होगा गलत होगा? भाई सही होगा ना, क्योंकि इसमें पैसे की भी बात हो रही है। भाई सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक भी होते हैं ना, क्योंकि पैसे की बात भी हो रही है उसमें। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सभी फाइनेंशियल बिल आपके मनी बिल होते हैं, सभी वित्त विधेयक आपके धन विधेयक होते हैं, क्या ये सही होगा गलत होगा? सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल होते हैं, और सॉरी सभी धन विधेयक जो है, सभी जो मनी बिल है वो आपका वित्त विधेयक होते हैं, क्या ये सही होगा? ये तो गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि वित्त विधेयक में रूल भी होते हैं, धन में नहीं होते भाई। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि जितने भी वित्त वाले हैं वो सब जो है आपके धन विधेयक भी होते हैं, क्योंकि उनमें पैसे की बात होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके ट्रिकी क्वेश्चन भी कई बार वो पूछ लेता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक भी हैं, सभी मनी बिल आपका फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, और या फिर कहेगा नीचे सभी फाइनेंशियल बिल आपके मनी बिल होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जहां पे वो कहेगा कि सभी वित्त विधेयक आपके कौन से होते हैं, धन विधेयक। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते, क्योंकि धन विधेयक में तो केवल धन की बात होती है। अगर मैं कहूं कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, फिर वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक में तो धन की बात होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें संविधान संशोधन विधेयक पे आता हूं। सरकार यूज करती है, जैसे किसी भी चीज के लिए, आगे बताऊंगा कहां पे यूज होगा, जब मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा कि क्या कहते हैं इसको, जब हम अपने वो पढ़ेंगे फंड्स पढ़ेंगे, कंटिंजेंसी फंड, ठीक है ना। हाँ जो हमारा जो है भारत का सारा पैसा जिसमें आता है उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, संचित निधि जिसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, वो देखेंगे आगे। अब देखो संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? संविधान में कोई बदलाव लाने के लिए जो हम प्रस्ताव ला रहे हैं संविधान में और संसद में, उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी आपकी उसमें कि संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को संसद में रखने के लिए, ये तो आप ये जानिए कि इसको लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, क्या इसको लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां से भी आपकी मर्जी है स्टार्ट करने की, वहां पे रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? क्या होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैं आगे अभी प्राइवेट और पब्लिक बिल में बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं होती इसमें, ठीक है ना। अभी मुझे याद दिलाना, तो इसमें ध्यान में रखना कि किसी से नहीं पूछना, आप लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर सकते हो, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही वो लोकसभा से पास होगा राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होगा कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, राज्यसभा मना कर देगा तो खत्म हो जाएगा। लोकसभा से राज्यसभा गया, राज्यसभा ने मना कर दिया तो खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होता इसका। ध्यान में रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो कि संविधान को चेंज करने के लिए जो प्रस्ताव ला रहे हो आप, इसमें कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, है? यस, संयुक्त बैठक। ये आती है आपका आर्टिकल 108 के तहत। किसके तहत आती है? ध्यान में रखना, ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? जब एक सदन ने उसको पास कर दिया और दूसरे सदन ने उसको पास नहीं किया, तो ओपिनियन डिफरेंस हो गया उसमें, लोकसभा हां कर रही है, राज्यसभा ना कर रही है, तो ओपिनियन डिफरेंस हो गया,
ओपिनियन डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, ज्वाइंट सिटिंग बैठानी पड़ती है। लेकिन इस केस में नहीं होता है। फिर जैसे लोकसभा ने यस कह दिया, राज्यसभा ने नो कह दिया, तो ना पास है ना फेल है। भाई दो भाई हैं, एक हां कह रहा है एक ना कह रहा है, अब ना के साथ जाए या हां के साथ जाए। तो राष्ट्रपति देखता है यार ऐसे में तो बिल अटक गया है, क्या किया जाए, एक हां कह रहा है एक ना कह रहा है, तो फिर क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में क्या होता है कि आप सभी लोकसभा राज्यसभा के लोग एक जगह बैठते हैं यहां पे, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर। ध्यान में रखना, लोग वहां पे लोकसभा के भी बैठे हैं, राज्यसभा के भी बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही लोग वहां पे बैठे हैं, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही लोग उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, लोकसभा का स्पीकर। यह भी लोकसभा स्पीकर की पावर होती है। सोचो भाई, लोकसभा वाला अपने यहां लोकसभा का हेड है, राज्यसभा वाला राज्यसभा का हेड है, लेकिन जब दोनों ही एक साथ बैठते हैं तब यह क्वेश्चन हो जाता है कि भाई अब कौन उसका अध्यक्ष बनेगा। जब दोनों एक साथ बैठ गए तब उसमें पावर किसको दे रखी है, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि बड़ा पावरफुल है वो, ठीक है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। लेकिन ध्यान में रखना, ज्वाइंट सिटिंग कब नहीं होती है, ठीक है ना, ज्वाइंट सिटिंग आपका कब नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अच्छा, धन विधेयक में हो सकती है, मनी बिल में हो सकती है ज्वाइंट सिटिंग, उसमें तो लोकसभा ने एक बार पास कर दिया तो वो तो फिर रॉकेट की तरह आगे जाता है, कोई नहीं रोकने वाला उसको, है ना। यहां तो जरूरत ही नहीं उसकी, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल बिल में कभी आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना, किसी फाइनेंशियल बिल में होती है और किसी में नहीं होती, उसके नेचर पे, उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है। बस इतना ध्यान में रखना, बस इतनी गहराई से पूछेगा नहीं आपको, पर फिर भी उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है, ठीक है। और अब आते हैं साधारण विधेयक पे। साधारण विधेयक क्या होता है, एक विधेयक जिसमें ना पैसे की बात हो रही है, जिसमें ना कानून की बात हो रही है, जिसमें ना संविधान संशोधन की बात हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, ऐसा विधेयक जो होगा वो साधारण विधेयक होगा। भाई ना पैसे की बात हो रही है उसमें, न संविधान को बदलने की बात हो रही है उसमें, न उसमें रूल रेगुलेशन की कोई बात हो रही है, उसमें कुछ और ही बात हो रही है, उसको कहते हैं साधारण विधेयक। जरा उसका उदाहरण दो, एक साधारण विधेयक का, ऑर्डिनरी बिल का एक एग्जांपल दो। है? वो तो लॉ हो ही गया ना। मैं बताता हूं, जब हम किसी राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक लाते हैं, जैसे हमने प्रपोजल लाया, पहले हमारे जैसे उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल, तो हमने कहा उत्तरांचल से क्या करना है इसको। अब देखो इस वाले प्रस्ताव में पैसे की बात हो रही है, रूल रेगुलेशन की बात हो रही है, क्या संविधान को बदलने की बात हो रही है, इसमें कुछ भी बात नहीं हो रही। तो ये कैसा विधेयक हो गया आपका, तो ज्वाइंट सिटिंग आपका साधारण विधेयक में होती है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। साधारण विधेयक में क्या होती है, हमारी संयुक्त बैठक होती है, और उस संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमारा लोकसभा का कौन होता है सर, आपका स्पीकर, ठीक है। यह है बात। कभी भी आपसे पूछा, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है और वो कब होगी, साधारण विधेयक की उसमें होगी, इसमें तो होगी नहीं, संविधान संशोधन विधेयक में, ठीक है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए है, अगर लोकसभा का ज्वाइंट सिटिंग हुई, लोकसभा के और राज्यसभा के लोग उसमें बैठाए गए, ठीक है, और उसमें ठीक है उसमें बैठाए गए, और लोकसभा का अध्यक्ष है ही नहीं, तो कौन कौन करेगा उसकी अध्यक्षता, हाँ, उपराष्ट्रपति क्यों करेगा। अब यहीं फंसोगे, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी जगह कौन बैठेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर। बात समझ में आई। अच्छा, वो भी नहीं हुआ, फिर अब बताओ, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी
अब कौन बैठेगा ज्वाइंट सिटिंग का? अध्यक्षता कौन करेगा बताओ? कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ? राज्यसभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं करेगा। मतलब लोकसभा का पहले स्पीकर है तो वो करेगा, और लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष करेगा, और वो भी नहीं है तो राज्यसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा। कौन करेगा राज्यसभा का? यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन जो कि कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उसको ज्वाइंट सिटिंग में अध्यक्षता करने की शक्ति नहीं दी गई है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपसे कभी वो पूछ लेगा, चाहे आप किसी दूसरे से पूछ लो जिसको पॉलिटी दरी। ये मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई है ना गहरी, कोई ये कहता हो आपके हॉस्टल में, कोई भैया लोग कोई ऐसे हों जिनको जो कहते हों कि यार मेरे को जो है बड़ी पॉलिटी आती है, जरा बताना, ठीक है ना, हवा टाइट कर देना उसकी। अगर आप बता जरा, उसको अपने आप पे डाउट होने लग जाएगा कि यार मेरी पॉलिटी तो बड़ी स्ट्रांग थी लेकिन ये मुझे पता ही नहीं था। ठीक है? हैं? अब वो भी नहीं रहा। अच्छा, वो नहीं रहा, अगर अब कह रहे हो कि वो भी नहीं रहा तो उसके बाद फिर कोई लोकसभा का कोई सीनियर पर्सन उसको करेगा, है? पूरे टाइम पे स्पीकर कह सकते हो, फिर राष्ट्रपति किसी को बनाएगा कि भाई आप अध्यक्षता करो इसकी, पर राज्यसभा के चेयरमैन को तो मौका देंगे ही। बात समझ में आ गई? चलो अब वैसे ज्योग्राफी का वो है आपका लेक्चर, या आगे बढ़ाई जाए बात? अच्छा, वो मिर्जापुर में गुड्डू भैया कहते हैं ना कि शुरू शुरू में तो हम शौक से किए थे और अब मजा आ रहा है। हाँ, मजबूरी में किए थे, शुरुआत में मजबूरी में किए थे और अब मजा आ रहा है। चलो 5 मिनट थोड़ा सा और मैं लेके और फिर ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैंने बताया था कि कौन लाता है, उस आधार पे दो तरह के होते हैं बिल। एक होता है प्राइवेट और एक होता है, इसको कहते हैं निजी, और यह है आपका, ठीक है। ये इस चीज पे निर्भर कर रहा है कि लोकसभा में, राज्यसभा में कौन व्यक्ति अगर जो है बिल रख रहा है, बिल किसी भी टाइप का है, चाहे वो धन विधेयक है चाहे कैसा विधेयक है, कौन उसे रख रहा है, उस आधार पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का कोई सामान्य सदस्य है जिसके पास कोई पद नहीं है। भाई लोकसभा में कितने आदमी हैं हमारे? 543 इस समय, और यहां कितने हैं? 200। इनमें से कोई सामान्य जिसके पास पद नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है कि इनमें से कई सदस्यों को मंत्री पद भी दिया जाता है। अब जैसे राजनाथ सिंह है तो वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो वो लोकसभा के सदस्य के साथ उनको पद दे दिया किस चीज का? रक्षा मंत्री का। अब जैसे अमित शाह हैं, वो भी लोकसभा के सदस्य हैं, उनको किस चीज का पद दे दिया हमने? है ना, यही तो है। तो इसी प्रकार से जो है लोकसभा और राज्यसभा के कई सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्री पद दे, जो मंत्री होते हैं, मतलब उस सदस्य तो हैं ही, साथ में उनके पास मंत्री पद भी है। उनकी बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ दिया जाए। बाकी जो सदस्य हैं, सामान्य सदस्य, जो सामान्य लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, यदि वो कोई बिल लाते हैं तो वो बिल क्या कहलाता है? आपका निजी बिल, वो प्राइवेट बिल है। और अगर कोई मंत्री बिल लाता है, और अगर वो मंत्री है, तो इस बात को तो हम मान सकते हैं कि भाई वो या तो लोकसभा का सदस्य है या तो वो राज्यसभा, क्योंकि बिना लोकसभा राज्यसभा के सदस्यता के बिना आप मंत्री नहीं बन सकते हो। और अगर आपको बना भी दिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो आप लोकसभा की सदस्यता लें या तो राज्यसभा की लें, तो सदस्यता तो अनिवार्य है ही। तो लोकसभा और राज्यसभा का कोई मेंबर, कोई सदस्य जो मंत्री पद पे बैठा हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, कोई भी मंत्री, कपड़ा मंत्री है, गडकरी है जैसे अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं,
ऐसे कोई मंत्री अगर जो है बिल लोकसभा या राज्यसभा में लाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आपका सार्वजनिक बिल, वो पब्लिक बिल होता है। ठीक है, और अब ध्यान की बात सुनो, जो धन विधेयक होता है वो हमेशा कैसा बिल होता है? धन विधेयक, मनी बिल हमेशा कैसा बिल होगा? प्राइवेट बिल होगा या पब्लिक बिल होगा? पब्लिक बिल होगा। उसे हमेशा मंत्री रखेगा, क्योंकि मंत्रालय के पास है ना पैसे। भाई मंत्रालय को 2000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, उसमें से 500 करोड़ रुपए अभी सड़कों पे लगाने हैं हमने। ये बड़ी बड़ी मशीनें लेनी है सड़कों पे जो चल रही होती हैं, सड़कों को प्लेन कर रही होती हैं, बड़े बड़े वो बना रही होती हैं, पुल बना रही होती हैं, वो मशीन लेनी है 500 करोड़ की जापान से। तो उसके लिए धन विधेयक पास करना पड़ेगा ना, पैसा निकालने के लिए। मैंने क्या बताया, पैसा देना हो या फिर पैसा लेना हो, उसके लिए क्या होता है आपका धन विधेयक। तो पैसा लेना और देने की अनुमति वही लेगा ना जिसके पास होगा। मंत्री है, उसको काम करना है, उसको सड़क बनानी है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। उसके लिए वो प्रस्ताव रखता है कि जी 500 करोड़ रुपए चाहिए, वो जापान से बड़ी मशीनें लानी है, तो वही तो रखेगा। अब जो सामान्य सदस्य है वो किस चीज के लिए पैसे मांगेगा? जिसपे कोई मंत्री पद नहीं है। जैसे आप हो, आप लोकसभा के अध्यक्ष बन गए, अब आप कह रहे हो जी 500 करोड़ रुपए चाहिए, आपसे पूछा जाएगा किस चीज के लिए भाई, क्यों चाहिए 500 करोड़ रुपए, क्या करोगे? कोई मंत्री पद होता तुम्हारे पास, तुम भाई शिक्षा मंत्री होते तो तुम कहते कि चलो भाई मेरे को पैसा इसलिए चाहिए, मुझे विश्वविद्यालय बनाने हैं, मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है, बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है 2-4, उसके लिए पैसा चाहिए। अब तुम तो कोई मंत्री हो नहीं, तुम्हें किस चीज के लिए पैसा चाहिए भाई? खाने के लिए, थार लेनी है। तो इसलिए जो धन विधेयक है वो हमेशा कैसा विधेयक होता है? सार्वजनिक, पब्लिक बिल होता है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है धन विधेयक। और उसके साथ फिर कौन सा हो जाएगा? फाइनेंशियल वाला धन, क्योंकि सभी फाइनेंशियल बिल जो होते हैं, सभी वित्त विधेयक जो होते हैं, वो कौन से विधेयक होते हैं? धन विधेयक, क्योंकि उसमें पैसे की भी बात होती है। तो वो दोनों वो हो गए। अब रही हमारे दो बिल, कौन से? साधारण वाले और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें संविधान में संशोधन है। तो वो बिल हमें, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और वो आपके सारा, कोई मंत्री भी लाना चाहता है तो वो भी ला सकता है। और अगर कोई प्राइवेट मेंबर भी रखना चाहता है कि भाई उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश कर दो, ठीक है ना, बिहार का नाम बिहार नहीं है, बहुत बेकार हो गया है, बिहार का नाम पूरे भारत में बेकार हो गया है, इसका नाम रखिए अवध, या नहीं सॉरी अवध नहीं यार, अवध तो लखनऊ है, मगध, मगध रखो, इसमें पूरा चंद्रगुप्त मौर्य वाला फील आना चाहिए, पूरा मगध रखिए, ठीक है ना। और जो भी यहां मुख्यमंत्री बनेगा वो अपने नाम के आगे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम द्वितीय तृतीय करके चलेगा, उसका चंद्रगुप्त मौर्य नीतीश कुमार ऐसा करके चलेगा। तो कुछ फिर उससे फील आएगी कि भाई यहां, है ना, बात समझे बात को। तो इसी प्रकार से जो है वो बिल जो होते हैं प्राइवेट बिल आपके क्या होते हैं। और ध्यान में रखना, जो सार्वजनिक बिल होते हैं ना बेटा, ये बिल हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा पहले उसकी पूर्व अनुशंसा, यानी कि पहले उसको दिखाना पड़ता है कि यार ये जो बिल है इसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो वो दो ही टाइप के होते हैं, एक फाइनेंशियल वाले और कौन से वाले? धन वाले। इसलिए राष्ट्रपति की हमें पूर्व अनुमति चाहिए होती है, राष्ट्रपति उनको रखता है संसदन में, संसद में, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट बिल है ये कौन से वाले बताए मैंने आपके? एक सार्वजनिक वाला जिसमें कोई पैसे की बात नहीं हो रही, कोई नियम कानून की बात नहीं हो रही, कोई भी जो आपका किसी भी प्रकार की बात नहीं हो रही है, हाँ साधारण वाला, ठीक है, ऑर्डिनरी। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, उसको तो कोई भी ला सकता है ना। जैसे आप उसको तो इसलिए कह रहा हूं ना कि भाई आप मंत्री पद नहीं है आपके पास, आप एक लोकसभा राज्यसभा के सामान्य सदस्य हो, और आपको लगता है कि यार हमारे संविधान में ये चीज गलत है, इसकी जगह इसको हटा के दूसरी चीज जो है आनी चाहिए, तो ला सकते हो ना। आप भाई लोकसभा के सदस्य हो, आप राज्यसभा के सदस्य हो, तो आप उस प्रस्ताव को रख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान में संशोधन करने वाला जो विधेयक है, जो प्रस्ताव है, वो कोई भी ला सकता है, कोई भी मंत्री चाहे और चाहे सामान्य सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा की, वो भी चाहे वो भी ला सकते हैं। क्योंकि अगर उनका विचार है, जैसे अभी शशि थरूर है, शशि थरूर जो है कोई मिनिस्टर थोड़ी नहीं है, बल्कि वो तो अपोजिशन में बैठ रहे हैं, उनकी तो पार्टी सरकार में नहीं है, बल्कि कांग्रेस से है ना शशि थरूर।
और उन्होंने प्रस्ताव ला रखा है लोकसभा में कि भाई लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने ला रखा है ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव उन्होंने ला रखा है। तो वो क्या आपका सार्वजनिक बिल माना जाएगा या आपका निजी बिल माना जाएगा? निजी, क्योंकि वो तो सामान्य सदस्य है ना लोकसभा के, उनकी पार्टी तो सत्ता में भी नहीं है, वो तो विपक्ष में है, लेकिन वो भी बिल ला रहे हैं संविधान संशोधन। उससे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना हमें। और कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन सा आर्टिकल चेंज होगा इससे? अगर अगर महिलाओं के लिए आरक्षण की हम बात करते हैं तो कौन सा बिल लाया जाएगा? कौन से सॉरी कौन सा उसमें आर्टिकल में चेंज आएगा बताओ? है 368 में तो संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया दी है कि चेंज करना है तो कैसे करना है, लेकिन जब चेंज होगा तो किस में चेंज होगा वो बताओ? बताओ, नहीं बता पा रहे? किसमें दिया जाता है आरक्षण? कौन से आर्टिकल में? 16 में या 16 में कहता है ना वो आरक्षण किसमें? 16(4) में दिया जाता है, 16 में नहीं। 16 में तो वो ये कहता है कि भाई जब भी सरकारी नौकरियां आएंगी तो आपने सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, समान अवसर देना है। सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर की समानता की बात करी थी ना हमने उसमें, ठीक है ना? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी एम्प्लॉयमेंट रोजगार जब आएगा तब सबको बराबर का मौका। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है? आरक्षण। तो वो किसमें है? आर्टिकल 16 है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इसी में चेंज होगा फिर आपका 16 में, अगर महिलाओं के लिए आरक्षण लाया जाता है। पूछना किसी से भी, वैसे बता ही देगा, अगर जिसकी पॉलिटी स्ट्रांग होगी बता देगा। लेकिन आजमाने में क्या बुराई है ना? इस क्वेश्चन से शुरू करना और राज्यसभा वाले पे छोड़ना, लेवल बढ़ा के चलेंगे ना, उससे उसे लगेगा अरे यार इसको भी कुछ खतरनाक ही आता है। ठीक है, चलो तो अब ये हो गया है। अब मैं आपको संडे के दिन मैं सोच रहा हूं, मैंने लास्ट वैसे क्या पढ़ाया था आपको? लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया था। हाँ, तो राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं सारा कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या उसकी शक्तियां होती, कई बार राष्ट्रपति की शक्तियों से प्रश्न आ जाता है, तो वो जो है क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है ना? फिर एक संडे में मैराथन करूंगा आपकी नदियां वाली, आप बता रहे थे ना रिवर्स वाली, तो नदियां पढ़ेंगे एक संडे, ये सैटरडे जैसा भी होगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। है? हाँ वो बता देंगे। हाँ वो थोड़ा सा 5 मिनट का है वो तो, जैसे फाइनेंशियल कमीशन ना, फाइनेंस कमीशन, कमीशन की कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो। हाँ वो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, वो बता देंगे आपको। ठीक है ना? वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आपको बता देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मिलेंगे आप। हाँ